हाँ जी, तो क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक से होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो नंबर 6 है पीओएस सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में कैसे बनाते हैं। ये सीरीज़ चल रही है और अगर आपने पहली 5 वीडियोस नहीं देखी तो स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा आप वो 5 वीडियोस देखें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और आप उससे सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये सामने जो आपके नज़र आ रहा है ये फॉर्म बनाने वाले हैं। ये सारा फॉर्म आज की वीडियो में नहीं बनेगा, इसको हम 2 वीडियोस में डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपका टाइम भी बचे और आप आराम से सब वीडियोस को पूरी वीडियोस को देख सकें। पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको फ़ायदा हो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो एक्चुअली ये ऑर्डर फॉर्म है। ऑर्डर फॉर्म में हमारे पास आप देख सकते हैं कि एक लेफ़्ट साइड पे ये जो साइड है इधर कैटेगरी, ये एक कंटिन्यूस फॉर्म होगा, कंटिन्यूस लिस्ट होगी। इसमें सर्च की ऑप्शन भी होगी, तो डिफरेंट कैटेगरीज होंगी प्रोडक्ट्स की। फिर जब क्लिक करेंगे आप कैटेगरी पे तो उसके हिसाब से ये जो लिस्ट है ये फ़िल्टर हो जाएगी ऑटोमेटिकली कैटेगरी के हिसाब से। तो ये प्रोडक्ट्स की लिस्ट होगी। ये प्रोडक्ट्स, इसका नाम होगा रिटेल सेल्स प्राइस, टैक्स और नेट सेल्स प्राइस, ये सब कुछ इसमें आएगा। पिक्चर आ जाएगी प्रोडक्ट की और इसमें भी सर्च की ऑप्शन दी गई। अगर आप सर्च करना चाहते हैं किसी प्रोडक्ट को नाम से तो आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा जो फॉर्म हम बनाएंगे वो ये वाला फॉर्म है, ये ऑर्डर लाइंस का फॉर्म है। ठीक है, ऑर्डर लाइंस बेसिकली ऑर्डर के रिलेटेड ही है। बेसिकली होगा क्या कि सबसे पहला स्टेप है यहाँ से कैटेगरी चूज़ करनी है। तो जब कैटेगरी चूज़ करेंगे तो प्रोडक्ट्स ओपन हो जाएंगे इसकी। जब प्रोडक्ट्स ओपन होंगी तो प्रोडक्ट्स को ओपन करने के लिए हमें ये कैटेगरी चाहिए। तो जब प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी तो जब यूज़र क्लिक करेगा प्रोडक्ट को तो उसका जो डेटा है वो यहाँ पे कैप्चर हो जाएगा इस फॉर्म में, ऑर्डर लाइंस में, जो कि रेफरेंस इस फॉर्म के साथ कर रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं कि नहीं किया जा सकता। सो हम आज की वीडियो में तो मैं सिर्फ ये फॉर्म हम बनाएंगे, ये वाला फॉर्म, ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम इन सब फॉर्म्स को मिला के हम कंबाइन कर देंगे एक बड़े फॉर्म में। सो वो ऑर्डर फॉर्म बनेगा। सो आज की वीडियो में 3 फॉर्म और चलते हैं वो फॉर्म देखने के लिए। उससे पहले मेरे पास 2 रिक्वेस्ट हैं कि पहली तो ये है कि अगर आप 90% लोगों ने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ मेरे चैनल को, वीडियो देख लेते हैं तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो आप। और सेकंड है कि अगर आप इस वेबसाइट में जाएं, outgoapparels.com, इस वेबसाइट में जाएं तो आपको अच्छी टी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, जैकेट्स, हुडीज, एक्सेसरीज सब मिलेंगे और बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस में। आजकल समर सेल भी इनकी चल रही है। सो बड़ी इकोनॉमिकल प्राइसेस हैं। आप जहाँ पे भी हैं, जहाँ से भी ये वीडियोस देख रहे हैं, आप बिल्कुल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट भी हाई क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी। ठीक है, outgoapparels.com, और इनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ आपकी आसानी के लिए। चले अब हम चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में। सबसे पहले बनाते हैं ये वाला फॉर्म जिसमें कैटेगरीज की इन्फॉर्मेशन आएगी। तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है। पहले हमने ये 2 फॉर्म्स बनाए थे। ठीक है, पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सेम 2 फॉर्म्स बने हैं। अब हम बनाएंगे ये वाला फॉर्म, कंटिन्यूस फॉर्म होगा ये। सो सबसे पहले तो हम जाते हैं टैब में, रिबन में, क्रिएट, और उसके बाद फॉर्म डिज़ाइन क्लिक करते हैं और इसकी थोड़ी सी विड्थ कम कर लेते हैं क्योंकि हमें इतनी विड्थ नहीं चाहिए। और फिर हम थोड़ी सी हाउसकीपिंग भी करते हैं। हाउसकीपिंग जैसा कि मतलब रिकॉर्ड सेलेक्टर को नो कर दिया, नेविगेशन बटन्स को नो कर दिया, फॉर्म को सेव कर लिया। तो सेव करके हम इसका नाम रखते हैं कैटेगरीज लिस्ट F, क्योंकि ये लिस्ट होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, अगर हम जाएं फॉर्म व्यू में तो हमारे पास एक ब्लैंक कैनवस है, यानी कि फॉर्म है। इसमें हम अपना डेटा और जो भी हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सो उसके बाद जाके हम ये फॉर्म जो डिफ़ॉल्ट व्यू है इसको सिंगल फॉर्म से हम कंटिन्यूस फॉर्म बनाते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म और सिंगल फॉर्म में ये फ़र्क है, सिंगल फॉर्म में आप लिस्ट टाइप इंफॉर्मेशन नहीं क्रिएट कर सकते और जबकि कंटिन्यूस फॉर्म में आप लिस्ट टाइप इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं। वो आपको पता चलेगा जब मैं आपको इस फॉर्म जब कंप्लीट होगा और जब डेटा इसमें आएगा तो फिर आपको आइडिया होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ इसमें। ठीक है, सो अभी तो आपको आइडिया
नहीं होगा। तीसरा काम हम ये करेंगे कि इसको हम लिंक करेंगे, इस फॉर्म को। इस वक्त लिंक नहीं है ये फॉर्म किसी डेटाबेस के साथ, तो लिंक करेंगे टेबल के साथ। तो डेटा पे जाते हैं और यहाँ से रिकॉर्ड सोर्स हम सेलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट कैटेगरीज फॉर्म के साथ हम लिंक कर रहे हैं। अब हम जाते हैं जी इसकी फील्ड्स जितनी भी इस टेबल में उनको पुल अप करते हैं और यहाँ पे लेके आते हैं। सबसे पहले मैं लाता हूँ पिक्चर, ठीक है जी। अब पिक्चर का जो लेबल है इसको हम ख़त्म कर देते हैं और इसको थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देते हैं ताकि पिक्चर थोड़ी सी अच्छी भी लगे जब पिक्चर डिस्प्ले होगी, ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं कैटेगरी आईडी पकड़ते हैं। कैटेगरी आईडी का हम लेबल उड़ा देते हैं। हमें सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, वो भी एक्चुअली नहीं चाहिए क्योंकि यूज़र को आईडी वाईडी से कोई गर्ज नहीं है। और फिर हम उठाते हैं कैटेगरी हम यहाँ पे इसका भी हम लेबल उड़ा देते हैं, सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स रखते हैं, हमें लेबल से कोई गर्ज नहीं है। और इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं, अलाइन सेंटर में कर लिया, ब्लैक कलर कर लिया, बोल्ड कर लिया, ठीक है। और अगर अब मैं जाता हूँ फॉर्म व्यू में तो हमें जी दो टेक्स्ट बॉक्स मिलेंगे, एक पिक्चर का बॉक्स मिलेगा। अच्छा, इसमें ये जो आईडी वाला टेक्स्ट बॉक्स है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है, तो आईडी की ज़रूरत नहीं है हमें। यूज़र को एक्चुअली डिज़ाइनर एप्लीकेशन को ज़रूरत है, लेकिन यूज़र के लिए ये इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंस नहीं रखती। तो इसलिए हम इसको हाइड कर देंगे। इसका बॉर्डर जो है वो हम ट्रांसपेरेंट कर देंगे और इसमें कुछ कलर कर लेंगे लाइट ग्रे सा, और एक हम बटन भी लगाएंगे जो जिस बटन को क्लिक करेगा यूज़र तो उसके हिसाब से फ़िल्टर हो जाएगा डेटा प्रोडक्ट्स फॉर्म में, ठीक है। सो ये सब काम अभी हमने करना है। सो सबसे पहले तो ये इसको हाइड करते हैं। तो हाइड करने के लिए डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं और इसका जो विजिबल है उसको हम टर्न ऑफ कर देते हैं। इसकी जो हाइट है हम हाइट को 0 कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें ये चाहिए ही नहीं है टेक्निकली। तो इसको हम हाइड करके इसकी हाइट भी उसी हिसाब से कम ही कर देते हैं। फिर हम आते हैं जी कैटेगरी में हम आएंगे तो इसको फॉर्मेट में जाके यहाँ से इसका जो शेप आउटलाइन है ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसको जो थोड़ा सा लाइट ग्रे कलर दे देते हैं और इसको नॉन एडिटेबल बना लेते हैं। ये नॉन एडिटेबल बन गया। सिंपल इजी स्टेप फॉलो कर रहे हैं आप। अगर आई होप मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा रहा हूँ और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर स्टेप के क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो सके। अब यहाँ पे एक बटन चाहिए जो बटन यूज़र क्लिक करे, ठीक है ना। अब यहाँ पे तो क्लिक नहीं हो सकता कहीं पे भी, तो बटन चाहिए ताकि सिलेक्शन को रिकमेंड किया जाए। तो उसके लिए हम डिज़ाइन में जाते हैं, बटन उठाते हैं और ये हमने बटन उठा लिया, ठीक है जी। ये आ गया बटन। इसका हम कैंसिल करते हैं, फॉर्मेट में जाते हैं, शेप आउटलाइन शेप चूज़ करते हैं, इसको ये वाला चूज़ कर देते हैं। इसमें हम लिखेंगे चूज़ कैटेगरी। अभी मैं इसको चूज़ कैटेगरी कर देता हूँ, लेकिन बाद में हम इसका कैप्शन चेंज करेंगे। कैप्शन पता क्या होगा? कैटेगरी का जो नाम होगा ना, फॉर एग्जांपल कैटेगरी फ्रूट्स, ठीक है। सो इसमें लिखा हुआ आएगा चूज़ फ्रूट्स। अगर कैटेगरी है वेजिटेबल्स, सो इसमें आएगा चूज़ वेजिटेबल्स। सो हम ये लेटर हम बाद में करेंगे। अब मुझे एक आइकॉन भी हमेशा बटन में पसंद है, तो वो आइकॉन लेके आते हैं। उसके लिए हम फॉर्मेट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ पे हम आएंगे चेक आइकॉन लेना है हमने, ग्रीन कलर का चेक मार्क। ये आ गया। हमें टेक्स्ट भी चाहिए उसके साथ, तो पिक्चर कैप्शन अरेंजमेंट यहाँ पे जाके हम जनरल पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। ये आ गया हमारे पास। ओके, सो लेट्स मेक द आउटलाइन थिकनेस थोड़ा सा कम कर ले, ठीक है। अब से थोड़ा सा सही है बस, ठीक है, चलेगा। ओके, ये हो गया। अब हम जाके देखते हैं फॉर्म व्यू में। नाइस। थोड़ी सी ये वाली शक्ल निकल आई है, करेक्ट। ऑफ कोर्स 100% वैसा नहीं दिखेगा। लेट्स चेंज द बैकग्राउंड कलर। ऑफ कोर्स ये कलर कॉम्बिनेशन चेंज होने वाले हैं भाई, मैं अभी से आपको बता दूं। और मैं ये चाहता हूँ कि एक डिवाइडर भी हो दो कैटेगरीज के दरमियान में। तो यहाँ पे हम ये कि एक लाइन लगा देते हैं एज अ डिवाइडर,
ठीक है। इसका कलर थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं ताकि ये इतना भी विजिबल नहीं हो, बस छोटा सा एक डिवाइडर एक हल्का सा नज़र आ रहा हो। राइट, कूल 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 कूल। बटन बन गया हमारा, पिक्चर के लिए आ गया और यहाँ पे कैटेगरी का नाम आएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सर्च बॉक्स भी बनाना है इसके अंदर ताकि हम सर्च कर सकें कैटेगरी को। उसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ पे और हम लेते हैं फॉर्म हेडर एंड फुटर। ठीक है, सो इसमें हम जाके इसको फुटर को, इसको भी थोड़ा सा क्लोज कर लेते हैं और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं क्योंकि इतनी स्पेस ज़रूरी नहीं है। और फुटर को थोड़ा सा हम और क्लोज कर लेंगे और यहाँ पे हम फिल कर देंगे। यहाँ से लेंगे हम एक टेक्स्ट बॉक्स, लेबल को उड़ा देंगे, इसका हम थोड़ा सा विड्थ बढ़ा देंगे इसकी। ठीक है, इसकी विड्थ कम कर लेते हैं। सो इसका नाम भी रख लेते हैं TXT सर्च। ये हो गया जी। बटन का नाम भी चेंज कर लेते हैं, BTN चूज कैट कैटेगरी। कूल, सेव कर लिया। तो ये हमारा एक फॉर्म बन गया। ये वाला फॉर्म बन गया, मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम नहीं है बट बन गया है। ठीक है, इसको क्लोज कर लेते हैं। अब हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम करते हैं पेस्ट, क्योंकि मिलता जुलता ही है। दूसरा फॉर्म भी जो ये वाला फॉर्म, अब हम प्रोडक्ट वाला चूज़ करेंगे तो इसमें आएगी प्रोडक्ट लिस्ट एफ। ठीक है जी, प्रोडक्ट लिस्ट एफ। इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में जाएंगे। इसका थोड़ा सा विड्थ हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा और ये जो मैंने ये वाली फील्ड्स थी, एक इसका साइज़ इंक्रीज़ करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा इसके ऊपर काम करना है अभी। ठीक है, सो इसमें हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, RSP चाहिए, टैक्स और नेट RSP चाहिए। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका जो टेबल असाइनमेंट है वो चेंज करते हैं प्रोडक्ट्स पे। अब देखा ये आपका नज़र आ गया इधर। तो कैटेगरी आईडी, सॉरी उसमें जाते हैं, कैटेगरी आईडी को हम प्रोडक्ट आईडी में चेंज कर देते हैं। पिक्चर क्यों, पिक्चर, ओके ऑलराइट। सर ये हो गया, पिक्चर असाइन हो गई। इसको चेंज कर लेते हैं नाम को भी। प्रोडक्ट आईडी है, इसको भी हम प्रोडक्ट आईडी कॉपी करके अदर में जाके प्रोडक्ट आईडी, ये बटन है और बटन को हम बोलेंगे चूज़ प्रोडक्ट। ठीक है ना, चूज़ कैटेगरी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। तो चूज़ प्रोडक्ट, ये बटन का नाम होगा। और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं, इसको हम कैटेगरी आईडी कर लेते हैं। यहाँ हमें कैटेगरी आईडी भी चाहिए, प्रोडक्ट आईडी, कैटेगरी आ गया ये। ठीक है, कैटेगरी ऑलरेडी है उसमें, इसको हम पकड़ के ऊपर ले आते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम थोड़ा सा साथ कर लेते हैं ऐसे। फिर हम जाते हैं, यहाँ से हम पुल अप करते हैं प्रोडक्ट नेम। ठीक है, फिर हम पुल अप करते हैं RSP, टैक्स लेंगे, टैक्स रेट नहीं, और नेट RSP। इनको हम पुल अप करके इधर ले आते हैं और इसको हम इस तरह कर लेते हैं। सारे टेक्स्ट बॉक्स के साथ इस तरह करना पड़ेगा। ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। अब इनको पकड़ के हम अलाइन कर देते हैं इधर। सबसे ऊपर आ जाएगी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का नेम, नाम थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है प्रोडक्ट का, तो इसलिए मैंने काफ़ी मार्जिन विड्थ रखी है ताकि कोई मसला ना आए। RSP हो गया, टैक्स और नेट RSP।
ओके, इनको सेलेक्ट किया, कलर फॉन्ट जो है इनका ब्लैक किया, फॉर्मेट, शेप, आउटलाइन, ट्रांसपेरेंट, प्रोडक्ट का नेम बोल्ड कर दिया। सबको सेलेक्ट करके हमने एक्चुअली इनको नॉन एडिटेबल फील्ड्स भी बनाने हैं। सो एनेबल्ड नो, लॉक्ड यस, सेव कर लिया। ये जो लेबल्स हैं इनको भी बोल्ड कर लिया। नेट आर एस पे इसमें इसका लाइन जो इसकी विड्थ है ये इंक्रीज़ कर ली, और ये जो सर्च बॉक्स है इसका भी हमने साइज़ इंक्रीज़ कर लिया। ऑलराइट, इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। सबको उठाते हैं, थोड़ा सा लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं क्योंकि इतनी स्पेस ज़रूरी नहीं है। मार्जिन हम फॉर्म व्यू में देखते हैं तो ये है जी हमारा, उप्स ये कैटेगरी आईडी नहीं चाहिए, इसको हम हाइड कर देते हैं, इसको भी विजिबल नो। और क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए तो इनकी हाइट भी हम 0 कर देते हैं और इसको उठा के थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह बन गई। ऑलराइट, सो ये जी कुछ मिलता जुलता RSP और इसकी थोड़ा सा अलाइनमेंट। सबकी अलाइनमेंट हम लेफ्ट को करते हैं। सो ये कुछ मिलता जुलता हमारे पास फॉर्म बन गया है। दूसरा भी इसके साथ मिलता जुलता, आपको 100% नहीं मिलने जुलेगा उसके साथ, बट इट्स फंक्शनल, इट वर्क्स, दैट्स फॉर श्योर। ये भी लेबल थोड़ा बोल्ड कर लेते हैं। जब हमारे पास डेटा आएगा तो फिर आप देखेंगे कि ये और अच्छा खूबसूरत लगेगा पिक्चर्स के साथ, वो हम लेटर ऑन करेंगे, अभी नहीं, अभी तो हम डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग स्टेज में है। सो ये 2 फॉर्म्स तो हो गए क्रिएट, एक ये हो गया और ये हो गया। अब हमने ये वाला बनाना है, ये होगा लिस्ट ऑर्डर लाइंस, ठीक है। क्रिएट जाते हैं, फॉर्म डिज़ाइन, थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, विड्थ पर्टिकुलरली, और इसको हम हाउसकीपिंग याद रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउसकीपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है कि रिकॉर्ड सेलेक्टर नेविगेशन को टर्न ऑफ करना है और सेव करना है। सो इसको हम रखेंगे ऑर्डर लाइंस F, ठीक है जी, ऑर्डर लाइंस F। अब हम जाते हैं इसको असाइन करते हैं टेबल के साथ ऑर्डर लाइंस, ओके। हम जाते हैं डिज़ाइन में, पुल अप करते हैं सब, कंट्रोल A प्रेस किया तो सब फील्ड सेलेक्ट हो जाएंगी। इनका टेक्स्ट हम कर लेते हैं फुल ब्लैक और इनको हम कर लेते हैं टैबुलर। अब थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। फॉर्मेटिंग, सबसे पहले तो इसको उठा के हम ले आते हैं ऊपर, ऑलराइट। और ऑर्डर लाइंस और ऑर्डर नंबर एक्चुअली हमें नहीं चाहिए, इसको उठा के हम इधर ले आते हैं, बाद में इनको हाइड कर देंगे। प्रोडक्ट आईडी भी नहीं चाहिए बट अभी रखते हैं, अभी तो डेवलपिंग स्टेज में है, अभी रखते हैं। अगर देखेंगे अगर नहीं ना चाहिए होगी तो हम इसको भी हाइड कर देंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेते हैं क्योंकि इधर 2 बटन चाहिए हमें, बाद में हम बनाएंगे। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डेफिनेटली चाहिए। ये जो है ना PBT, प्राइस बिफोर टैक्स और प्राइस आफ्टर टैक्स, क्वांटिटी, नेट टोटल, इनकी जो विड्थ है वो एक ही तरह की होनी चाहिए, 2 कर देते हैं, 2 बहुत होगी। और स्टेटस भी छोटा होना चाहिए, स्टेटस डेट, ठीक है चलेगा। अब थोड़ी सी और फर्दर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये जो है ना इनको सेंटर में कर लेते हैं, ठीक है। और क्या करना है, और ये जो दोनों हैं ये विजिबल नो, इनकी विड्थ 0 कर देते हैं, चाहिए ही नहीं हमें ये। अब हम उठाते हैं जी 2 बटन। सबसे पहले तो इसकी जो आउटलाइन है वो चेंज करते हैं,
शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट, इसका जो हाइट है वो 0.6 कर लेते हैं और टॉप मार्जिन भी 0.06 कर लेते हैं। डिज़ाइन में जाते हैं, एक पकड़ते हैं लाइन और हम यहाँ पे लगा देते हैं लाइन। राइट, आई होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे यार। सबसे पहले तो क्योंकि इंटरैक्टिव नहीं है, मैं खुद से वीडियो बना रहा हूँ बोल के, अगर तो इंटरैक्टिव लाइव सेशन होता तो फिर मैंने डेफिनेटली बोर नहीं होने देना था किसी को भी लेकिन अभी आई डोंट नो, मे बी सम पीपल आर गेटिंग बोर्ड, बट सॉरी फॉर दैट, बट दिस थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये भी अगर आपने वाकई सीखना है, अगर आपने वाकई कुछ बनाना है एक्सेस के ऊपर, तो ये सब डेप्थ में जाके ये सब माइक्रो डिटेल जानना बहुत ज़रूरी है। और ट्रस्ट मी, मैंने बड़ा हार्ड तरीके से ये सीखा है, क्योंकि ऐसी डिटेल में कोई मैंने ट्यूटोरियल नहीं देखे, तो मुझे खुद से ही सीखनी पड़ी ये चीज़ें। तो इसलिए मैं जानता हूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसी डिटेल को डेप्थ में जाके देखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये बड़ी फ़ायदेमंद होगी। अच्छा, ये अब 2 बटन बनाने, एक बटन तो बनाना है कि आइटम को व्यू कर सके, एडिट कर सके, दूसरा बटन बनाना है डिलीट करने के लिए। सो व्यू करने के लिए सबसे पहले तो ये वाली बाइनोकुलर्स, ठीक है, ये सही रहेगा इसका बटन। इसको व्यू करने के लिए इसकी जो आउटलाइन है उसको हम ट्रांसपेरेंट कर देते हैं। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस बटन को एक और कॉपी क्रिएट कर लेते हैं और ये हम बनाएंगे कि आइटम अगर डिलीट करनी है, अगर नहीं चाहिए तो। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कस्टमर कहता है ओह नहीं 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 ये नहीं चाहिए यार, सो उसके लिए ये सही है, डिलीट देखते हैं। और इसमें रेड कलर का क्रॉस नहीं, चलो यही कर लेते हैं। इसका नाम चेंज कर लेते हैं BTN डिलीट, और इसका नाम कर लेते हैं BTN व्यू। को जब हम करेंगे VBA प्रोग्रामिंग तब आएगा मज़ा, ठीक है ना, तब आएगा मज़ा, तब क्योंकि हमने लॉजिक्स लगानी है और तभी सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। इनको नॉन एडिटेबल कर लेते हैं, फुटर को उठा के थोड़ा ऊपर ले आते हैं। अब मुझे चाहिए ये फील्ड्स, इसकी कॉपी पेस्ट, वो इसलिए कि जी इनको मैंने नेट टोटल के लिए बनाना है। सो फर्स्ट करें, इधर 5 लाइन आइटम डाली हैं तो 5 की नेट टोटल कितना है वो इधर दिखाना। तो बेसिकली हम सम करेंगे, सो इन सब को हम सम कर देते हैं, ठीक है जी, ताकि हमें ये टोटल बताए उस ऑर्डर के बारे में। तो ये जब हम डेटा ऐड करेंगे फिर हमें जाके ये चीज़ें पता चलेंगी सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ऑफ कोर्स VBA करने के बाद भी इसमें बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, नॉट मेजर चेंजेस, माइनर चेंजेस, तो वो हम उसी के हिसाब से अडॉप्ट करेंगे उनको। राइट, सबको सेलेक्ट करते हैं, नॉन एडिटेबल कर देते हैं। राइट, कूल। तो ये है जी हमारा तीसरा फॉर्म जो हम क्रिएट करना चाह रहे थे और वो हो चुका है क्रिएट। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। कलर कॉम्बिनेशन ऑफ कोर्स चेंज होने वाले हैं, उसमें कोई वो राय नहीं है, दूसरी राय नहीं है, कलर कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। तो ये फॉर्म अभी हमारा कंप्लीट हो गया है। सो आज हमने ये वाला एक फॉर्म बनाया, एक फॉर्म ये बनाया, एक फॉर्म ये बनाया है। सो 3 फॉर्म्स हमने बनाए हैं और ये एक वीडियो में मैं दिखाना चाहता था। और नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली हम जो बड़ा फॉर्म है, ये वाला फॉर्म, ऑर्डर फॉर्म, इन सब तीनों फॉर्म्स को वो बड़े फॉर्म के अंदर मर्ज करेंगे, तो हमारे पास एक अच्छा एक बड़ा ऑर्डर फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। सो ये थी आज की वीडियो और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं भी पसंद है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताया करें और स्मैश द लाइक बटन अगर आपको पसंद आई है। शेयर करें दूसरों के साथ अगर कर सकते हैं तो। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन हिट कर दे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।